प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें लिखें, पहली प्रॉपर्टी लिखें, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट लिखेंगे homogeneous mixture। सेकंड लिखिएगा, the size of solute particles in a solution solute particles in a solution is extremely small, is extremely small, full stop. It is less than 1 nanometer in diameter. लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है, यही लिख रहा हूँ, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। seen even with a microscope. Fourth, the particles of a solution pass through the filter paper. Pass through the filter paper. Fifth, the solutions are very stable. The solutions are very stable. Full stop. The particles of solute present in a solution present in a solution the particles of solute present in a solution do not separate out on keeping. Do not separate out on keeping. Sixth है, a true solution does not scatter light. A true solution does not scatter light. Bracket में लिखिए, this is because its particles are very very small. This is because its particles are very very
स्मॉल। अब सारा समझिएगा, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या क्या हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हो सकता है समझ में ना आ रही है। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, जब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन को जब हम देखते हैं ना, तो जिस जिस चीज़ से मिलकर वो सॉल्यूशन बना है, मुझे वो चीज़ें अलग अलग दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये एक होमोजीनस मिक्सचर है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, पहली चीज़। उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट ये है जैसे वाटर है और वाटर के अंदर मान लीजिए मैंने शुगर मिलाया, ठीक है, तो वाटर क्या कहलाता है, वाटर कहलाता है सॉल्वेंट, वाटर कहलाता है सॉल्वेंट। और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम, शुगर डाल रहे हैं। तो जो चीज़ मिक्स कर रहे हैं, जो चीज़ डाल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसके अंदर डाल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, तैयार हो जाता है सॉल्यूशन, तैयार हो जाता है। तो सॉल्यूशंस के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना छोटा होता है, लगभग 1 नैनोमीटर से भी छोटा। यहाँ तक समझ गए। फिर आप ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो शुगर तो मेरे को बहुत बड़ी बड़ी शुगर क्यूब्स दिखाई देते हैं। वो पता है किसकी बात कर रहे हैं, घुलने के बाद की बात कर रहे हैं। जब वो घुल जाता है, घुलने के बाद में आप ये बताइएगा कि क्या पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं, ये कहेंगे नहीं। घुलने के बाद क्या वो पार्टिकल गायब हो गए, कहेंगे नहीं गायब तो नहीं हुए। तो वो गए कहाँ, वो छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड होकर और वाटर में मिक्सअप हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से मिक्सअप हो गए हैं कि आप उनको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स हैं तो सही वहाँ पर, लेकिन बहुत छोटे साइज में मौजूद है। वो छोटा साइज़ कितना होगा, 1 नैनोमीटर। ठीक है, उसका डायमीटर इतना होगा 1 नैनोमीटर। यहाँ तक क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप भी लगा लोगे ना और शुगर सॉल्यूशन के थ्रू देखोगे और ये कहोगे कि नहीं मैं तो अब देखना चाहता हूँ उसमें शुगर कहाँ कहाँ पर है, इसमें वाटर कहाँ कहाँ पर है, तो नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्सअप हो चुका है, तो आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते। ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। वो इतने ज़्यादा छोटे हैं, जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उसको फिल्टर पेपर समझ गए ना, छन्नी। ठीक है, छन्नी के थ्रू अगर पास करोगे तो पास ऑन हो जाएगा। सही है, ये हो गया। उसके बाद पांचवा देखिए, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। स्टेबल मतलब ठहरे रहते हैं। स्टेबल का मतलब ठहरे रहते हैं। वो ठहरने का मतलब क्या है वो समझिए। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। तो रखने पर कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने क्या करा कि रेत मिला दिया और खूब अच्छे से स्टिर कर दिया उसको। तो हम क्या लेंगे, यार तो घुल गया ऐसा। ठीक है, और हम 1 मिनट बाद देखते हैं तो सारा का सारा रेत जो है, जैसे ही वो पानी की जो लेयर्स हैं जो घुमाई है आपने, स्टिर करा है पानी को, तो जैसे ही वो पानी रुकता है तो धीरे धीरे देखते हैं कि वो जो सॉल्ट है, उस जो सैंड है, वो सैंड धीरे धीरे करके सेपरेट आउट हो जाता है, सेपरेट आउट होकर नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही 2 अलग अलग प्रोसीजर और होते हैं। एक होता है कि मिल्क को बॉईल करना। तो मिल्क जो है वो प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से, मिनरल से, इन बहुत सारी चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है जो मिल्क होता है। तो मिल्क को अगर आपने गर्म करा, बॉईल करने के बाद आप ये देखते हैं कि जितना भी फैट कंटेंट है ना उसमें, वो फैट कंटेंट सारा ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम मलाई बोल देते हैं। ठीक है, तो वो पूरा जो भगोना है जिसमें आप मिल्क को गर्म कर रहे हो, तो उसमें पूरा फैट कंटेंट जो है, जब उसको आप रखते हैं, अभी आपने दूध गर्म करा है, उबाला है, अभी उबाला है, अब आप ये कहोगे कि मेरे को मलाई देखनी है इसमें, नहीं दिखेगी। वो कब पार्टिकल्स कब सेपरेट आउट होते हैं किसी भी चीज़ के, ऑन कीपिंग, जब उनको टाइम दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे रखने पर, वही लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। तो आप ये देखिएगा कि आपने शुगर सॉल्यूशन तैयार करा और शुगर सॉल्यूशन तैयार करने के बाद में आपने उसको रख दिया ऐसे ही, तो क्या थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि चीनी ऊपर फ्लोट करने लगे या नीचे डिपॉजिट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पार्टिकल्स उसके कभी भी सेपरेट आउट नहीं होते, दे आर वेरी स्टेबल बने रहते। 6 देखिएगा, a true solution does not scatter light. This is because its particles are very small. अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने इस रूम को पूरी तरीके से बंद कर रखा है और बंद करने के बाद मैंने खिड़की का एक छोटा सा हिस्सा खोल रखा है। रात को हमने काम करा, खिड़की का छोटा सा हिस्सा खोल दिया। अब सुबह होती है,
सुबह होते ही क्या होता है कि सूरज की कोई किरण वो आती है, उस खिड़की में से निकल कर आती है। तो जब वो निकल कर आती है तो जैसे यहाँ पर खिड़की है तो यहाँ से वो सूरज की किरण ऐसे आती हुई गिरती हुई दिखाई देती है, ठीक है। वो गिरती हुई इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि लाइट को कोई ना कोई चीज़ ना एंट्रैप करे तभी लाइट रुकती है, नहीं तो लाइट रुकती नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, हवा में जो पार्टिकल्स हैं, एयर में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को एंट्रैप करने लगते हैं, लाइट को पकड़ने लगते हैं, ठीक है। तो जब वो लाइट को पकड़ते हैं उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को पकड़ना। तो क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट को पकड़ने लगते हैं अपने अंदर, तो वो लाइट की रे आती हुई हमको ऊपर से नीचे गिरती हुई हमको दिखाई देती है। मेरी बात बता दीजिए, समझ गए कि नहीं? क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो ये हुआ स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला, ठीक। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया चीज़ इसमें ये देखने के लिए मिलती है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को पकड़ नहीं पाता, स्कैटर नहीं कर पाता। तो स्कैटर करने का मतलब क्या है, आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने ट्रू सॉल्यूशन भर दिया। ट्रू सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हुआ, वो आपने भर दिया उसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपने क्या करा कि अंधेरे कमरे में रख दिया उसको। अंधेरे कमरे में रखने के बाद में आपने क्या करा कि आपने टॉर्च की लाइट उस पर डाली। तो जब आपने टॉर्च की लाइट उसके ऊपर डाली तो वो टॉर्च की लाइट ना उस ट्रू सॉल्यूशन के आर पार निकल जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, वो लाइट को एंट्रैप नहीं कर पाएंगे, तो उसके आर पार निकल जाएगी लाइट। और वो जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर ग्लो भी नहीं करेगा। आपके मन में एकदम से आएगा कंटेनर तो ग्लो करना चाहिए, वो कंटेनर ग्लो नहीं करेगा। क्यों? ग्लो तब करता जब उसके अंदर रखे हुए पार्टिकल्स कम से कम इतने बड़े तो होते कि उसको लाइट को एंट्रैप कर पाते, लाइट को रोक पाते। वो लाइट को रोक नहीं पा रहा, लाइट आर पार निकल रही। समझ गए? ऐसे ही कोई टॉर्च लेकर आइए, बिल्कुल साफ़ सुथरा एक शीशा है, ठीक है। कोई एक टॉर्च लेकर आइए और टॉर्च को बिल्कुल चिपका दीजिए शीशे के साथ, ठीक है। और फिर आप ये कहेंगे ये शीशा मुझे पूरा जगमग जगमग दिखाई देना चाहिए। भाई शीशा नहीं होता जगमग, क्योंकि शीशा जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उससे आर पार लाइट निकल जाती है, वो एंट्रैप नहीं करता। वहीं आपने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लेकर आ गए और कार्डबोर्ड के पार्टिकल्स, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, कार्डबोर्ड के सामने आपने टॉर्च को चिपका के रख दिया, ठीक है। तो लाइट तो आर पार निकलेगी नहीं, लेकिन कार्डबोर्ड का उतना हिस्सा वो थोड़ा जगमगाता हुआ आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं कार्डबोर्ड के, वो लाइट को एंट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ट्रू सॉल्यूशन में कभी स्कैटरिंग नहीं होती। अविराज क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस सर। अच्छा ठीक है। आगे लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें पहला लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। मैंने आपको ना कल ये बोला था कि मैं मैथ्स का आपको होमवर्क भेजूंगा और आप वो करके आइएगा, मैं उसको चेक करूँगा। अब आप सारे के सारे इतने बदमाश हो चुके हो कि मैं भेजा नहीं मैंने होमवर्क, लेकिन याद भी नहीं दिला रहा कोई भी बच्चा आपने से। और फिर जब मैं कल होमवर्क पूछूँ सर आपने भेजा नहीं था, वो तो पता होना चाहिए ना, अभी भी तो पता है ना आपको कि मैंने भेजा नहीं। भाई पूछ लिया करो, थोड़ा खुद भी सीरियस हो जाओ। एग्जाम्पल लिखें, ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। एग्जाम्पल, ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। कॉपर के अंदर अगर जिंक को मिक्स कर दिया जाए तो ब्रास बन जाता है। ब्रास क्या होता है? पीतल, ठीक है। तो उसको पीतल बोलते हैं। तो ये क्या है? सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड।
तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देख रहे हैं कैसे कैसे होते हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दो तो सॉलिड एंड सॉलिड ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। दूसरा देखेंगे सेकंड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट क्या है, सॉलिड है ना, और वाटर क्या है, लिक्विड है ना। तो सॉल्ट को अगर वाटर के अंदर मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। एग्जांपल लिखिएगा, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। थर्ड देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। एग्जांपल लिखें, विनेगर is a solution, vinegar is a solution of acetic acid in water. Of acetic acid in water. फोर्थ लिखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। एग्जांपल लिखिए, सोडा वाटर soda water is a solution of carbon dioxide gas in water. Is a solution of carbon dioxide CO2 gas in water. ठीक है। पांचवा, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस लिखिएगा, हियर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। एग्जांपल, here is the solution of gases.
like oxygen, argon, carbon dioxide and water vapor. Like oxygen, argon, carbon dioxide, water vapor. Etc. in nitrogen gas, etc. in nitrogen gas. एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। तो एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सब ये सारी की सारी गैसेस नाइट्रोजन के अंदर मिक्स होती हैं। तो गैस इन अ गैस, तो गैस गैस में मिक्सड है। उससे पहले देखिए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो ये आप देखिएगा कि ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा कि कोल्ड ड्रिंक अगर आप कोई भी पी रहे हैं, ठीक है, फ्रूटी और माजा को छोड़कर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है पीछे कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब ही ये है कि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करा गया, वही लिखा है। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस एंड वाटर। तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि जब आप उसको खोलते हैं तो गैस निकलने की आवाज़ आती है, जैसे गैस लीक हो रही है उस चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो फिर आपने उसको पिया, अच्छा ठंडा होता है वो, तो जब वो ठंडा होता है तो ठंडा इस वजह से रखा जाता है ठंडा, और अगर वो गर्म है तो गर्म में आप ये देखेंगे कि गर्म में आप अगर उसको पिएंगे ना, आप उसको नॉर्मल कर दो या थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन कर दो, आप मतलब सॉरी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा कर दो, गर्म कर दो उसको, गर्म करके पीने की कोशिश करो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शरबत पी रहे हो, इतना मीठा मीठा, आपको पीने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पीने का मन कब करता है, पीने का मन कब करता है, जब कोई भी चीज़ पीकर हमारी बॉडी थोड़ी हल्की हो जाती है। तो आप ये देखिएगा कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमको डकार आ जाती है, तो हम बड़ा रिलैक्स सा अच्छा सा फील करते हैं, ठीक है। तो वो डकार जो निकलती है वो क्या निकलती है कि अगर स्टमक में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी एक्स्ट्रा इकट्ठी हो गई है तो पेट थोड़ा सा फूलता है और फिर धीरे से डकार आती है। डकार आती है तो आप देखते हो कि पेट आपका थोड़ा सा मुलायम हो गया, तो आपको ठीक लगने लगता है। वही काम ये सोडा वाटर करता है, जिसको आप कोल्ड ड्रिंक बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इंड्यूस कर रखी है, मिक्स कर रखी है, उसको आपने पी लिया। जब आप पीते हैं तो जो भी चीज़ आप ड्रिंक करते हैं वो सीधा आपके स्टमक में जाती है, वही इसोफेगस से सीधा स्टमक में जाती है। और जैसे ही स्टमक में जाएगी तो स्टमक में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ऐड कर दी। तो जैसे ही और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले इतनी थी तो वो गैस बनकर निकलना ही नहीं चाह रही थी, अब वो इतनी हो गई तो अब उसको निकलना ही पड़ेगा। तो आपने नोटिस करा होगा कि एकदम से आपको डकार आती है, ठीक है, वो एकदम से पेट फूलता है उसको पीकर, एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है और डकार आती है एंड यू फील रिलैक्स्ड। तो जितनी गैस आपने उस ड्रिंक के थ्रू, जो आपने सोडा वाटर पिया या कोल्ड ड्रिंक पी, तो कोल्ड ड्रिंक के थ्रू जितनी गैस आपने पी ली, गैस भी गई ना अंदर, ठीक है, उतनी गैस जो है वो बाकी की जो बची हुई गैस थी जो आपको परेशान कर रही थी, उस गैस को भी अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है। तो कई बार जब गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है, तो कई बार डॉक्टर्स भी कह देते हैं लिम्का थोड़ी सी सेफ कोल्ड ड्रिंक है, बाकी सब में तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो कह देते हैं कि भैया आप लिम्का पी सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 गिलास लिम्का पी लेना, तो आपको जो गैस वगैरह बन रही है, पेट फूल रहा है, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हुआ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड का। ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, तो लिक्विड इन अ लिक्विड ये बड़ा आसान सा है। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड को थोड़ा सा पानी में मिला देते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली उसको कंज्यूम करा जाए तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है, गले में जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो विनेगर एक एसिड है, एसिड को पानी में मिला देते हैं, थोड़ा सा पानी में मिलाते हैं, थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, और फिर उसको जो भी ये जो आइटम्स होते हैं, ये चाइनीज़ आइटम्स जितने भी हैं, चाउमीन हो गया, ये चिली पटाटो वगैरह, इसमें सब में हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कितनी बार कर चुके हैं। और ये ब्रास वाला हो गया सॉलिड इन सॉलिड वाला। तो टोटल 5 टाइप के सॉल्यूशंस हुए। यहाँ तक बता दीजिए, कोई क्लियर है? ठीक है, अविराज क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके।
सस्पेंशंस, हेडिंग डालिएगा सस्पेंशंस। The suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. Without dissolving in it. Without dissolving in it. Example, chalk water mixture. चौक का वाटर थोड़ी होता है। चौक वाटर मिक्सचर का मतलब यह है कि चौक को आपने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। तो चौक को आपने तोड़ दिया, खूब तोड़ कर उसको पाउडर बना दिया, और पाउडर बनाकर चौक का पाउडर देखा होगा, है ना, अच्छे आपस में मार करके पहले चौक। आपके स्कूल में व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड? तो चौक से लिखते हैं टीचर्स। तो ब्लैक बोर्ड की चौक नहीं बच्चे लेते, चौक नहीं मारते एक दूसरे को। दूसरी क्लास से लेके उठा के ले आते हैं डब्बा। अच्छा, सब पेन से पूरा खरीदते और पूरा पाउडर बनाते हैं हमारी क्लास में। हमारे तो चौक क्या? सर हमारी बैंक ब्लू कलर की है ना, हाँ, चौक से निशान की मारे थे। हमारा अच्छा। तो चौक पाउडर मिक्सचर ये है कि आपने चौक का पाउडर बनाया और चौक के पाउडर को आपने पानी में घोल दिया खूब अच्छे से। अब जब घोल दिया, घुलता ही नहीं उसके अंदर, घुलता ही नहीं, कितना भी घोलते रहो, कितना भी घोलते रहो, घुलता ही नहीं। तो उसके बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देते रहते हैं। तो जब दिखाई देते रहते हैं तो इसीलिए तो क्या बोला है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ वो ऐसी हो कि वो या तो फ्लोट करके ऊपर सरफेस पर आ जाए और या फिर नीचे रहे। जैसे आपने बायोलॉजी में एक टर्म पढ़ी हो कि पॉलन ग्रेन्स पढ़ा है। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स कहाँ से निकलते हैं? पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा में से, ठीक है। स्टिग्मा मतलब जो ऊपर से वो निकला रहता है, ठीक है। तो उसमें से बहुत बारीक बारीक सा पाउडरी सब्सटेंस होता है। तो वो जो पाउडरी सब्सटेंस है उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को आप पानी में मिक्स करो, घोलने की खूब कोशिश करो, खूब कोशिश करो, घुलेगा ही नहीं, ठीक है, ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से सैंड है, सैंड को खूब घोलने की कोशिश करो, वो ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को ही तो सस्पेंशन बोलते हैं, जो मिल नहीं पाती हैं, जो घुल नहीं पाती हैं ढंग से, ठीक है। तो एक तो हो गया चॉक वाटर मिक्सचर। ऐसे ही आप लिख दें मडी वाटर, मडी वाटर। मडी वाटर में क्या है कि भाई वही आप पानी है, पानी के अंदर आपने मिट्टी को खूब घोलने की कोशिश करी, ठीक है। और फिर लिख दें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एटसेट्रा। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस चीज़ में काम आता है, ये अगर स्टमक में कभी एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी से रिलीफ में काम आता है। अगर आप कभी देखेंगे घर में अगर डाइजीन की बॉटल रखी हुई हो, ठीक है, तो डाइजीन जो है, डाइजीन के इंग्रेडिएंट्स में देखना पीछे के इंग्रेडिएंट्स में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा रहेगा या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा। तो डाइजीन को जब पीते हैं तो आपने महसूस करा होगा, एक तो वो गाढ़ा होता है और उसको जब पीते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत छोटा 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 कुछ, मतलब पाउडर ही सा कुछ वो मुंह के अंदर जा रहा है, मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड नहीं है, उसमें छोटा छोटा कुछ बहुत बारीक 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 सा पाउडर सा मिक्सड है गुड़। तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं उसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेम विद बड़ी बॉटल, आप मिट्टी को पानी में कितना भी घोल लें घुलेगी, ठीक है, तो ये भी आपका सस्पेंशन की ही कैटेगरी में आता है। उसके बाद हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन में लिखिएगा, पहला लिखें अ सस्पेंशन इज अ हीटेरोजेनस मिक्सचर। ये तो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, फिर भी लिखें। जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी ना सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले ये देखा था सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो इसकी प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे सस्पेंशन इज अ हीटेरोजेनस मिक्सचर। Suspension is a heterogeneous mixture. Second, the size of solute particles in a suspension is quite large. Good evening. Good evening. The size of solute particles in a suspension. Good evening. The suspension is quite large. Full stop. It is larger than 100 nanometer in diameter. It is larger than 100 nanometer in diameter. What do you do? It is larger than 100 nanometer in diameter. Good evening. उसके बाद थर्ड देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। सर 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर, nm नैनोमीटर। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आसानी से इजीली देखा जा सकता है। फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। Do not pass through a filter paper. Fifth, the suspensions are unstable.
unstable, the particles of a suspension settle down after some time. Settle down after some time. Good evening. Good evening, sir. Good evening. A suspension scatters a beam of light passing through it. ब्रैकेट में लिखिएगा because its particles are quite large. Because its particles are quite large. A suspension scatters a beam of light passing through it. अच्छा आप देखिएगा सबसे पहले सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनस मिक्सचर. सस्पेंशन हमेशा एक हिट्रोजीनस मिक्सचर होता है. हिट्रोजीनस का मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनको आसानी से हम अलग अलग देख सकते हैं. जैसे चॉक वाटर मिक्सचर हुआ, मडी वाटर हुआ, तो उसमें मिट्टी कहाँ है, पानी कहाँ है, वो अलग अलग दिखाई दे जाता है. ऐसे ही दूसरा देखिए, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज. सस्पेंशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है, तो इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. तो उसमें कितना छोटा था, उसमें 1 नैनोमीटर से भी छोटा था उसका पार्टिकल का साइज़, और यहाँ पर 100 नैनोमीटर से भी बड़ा है. तो इसका मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशंस के सस्पेंशंस के केस में उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए वो अलग अलग हमको दिखाई दे जाते हैं. और सॉल्यूशन के केस में वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते. थर्ड देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली. यहाँ पर क्या था, दे कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप. और यहाँ पर क्या है कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स आसानी से दिख जाता है. चॉक के पार्टिकल्स पानी में आसानी से दिख जाते हैं. फोर्थ देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में से पास ही नहीं होते. फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते, तो इसका मतलब हम उनका अगर फिल्ट्रेशन करेंगे, छन्नी में से उनको पास कराएंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को मैं अलग कर सकता हूँ. मिट्टी का पानी है, मडी वाटर है, तो उसको अगर किसी फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो मिट्टी ऊपर आ जाएगी और पानी नीचे से निकल जाएगा. उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट करा जा सकता है. पाँचवा है, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. तो सस्पेंशंस अनस्टेबल होते हैं. अनस्टेबल का मतलब ये है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी देर तक अगर आपने रख दिया, मिट्टी का पानी है, किसी कांच के ग्लास में आपने करके रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है. तो दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. The suspension scatters a beam of light passing through it. सस्पेंशन ऑब्वियसली उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है. जब साइज़ बड़ा है तो वो लाइट को अपने अंदर स्कैटर करते हैं, यानी कि लाइट को एंट्रैप करते हैं. ठीक है, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखिए.